जादूगर मर्लिन ने अपना पूरा जीवन एक पवित्र तलवार बनाने में लगा दिया ताकि दुनिया में संतुलन बना रहे। जब तलवार तैयार हुई तो उसने उसे लेडी ऑफ द लेक को सुरक्षित रखने के लिए सौंप दिया और एक मंत्र पढ़ा। अब वह तलवार केवल रियल किंग ही पत्थर से निकाल सकता था। उधर एक अत्याचारी शासक को डर था कि कोई चुना हुआ व्यक्ति उसकी सत्ता के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए उसने आदेश दिया कि सभी जवान पुरुषों को पकड़कर तलवार निकालने की परीक्षा ली जाए। जो भी तलवार निकाल ले उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। इसी दौरान किंग आर्थर भीड़ से आगे बढ़ा। वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। जनरल के इशारे पर वह पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़ गया। जैसे ही उसने तलवार की मूठ पकड़ी, उसके भीतर एक अजीब सी जानी पहचानी भावना जाग उठी, मानो तलवार भी उसे पहचान रही हो। जनरल के बार बार कहने पर आर्थर ने दोनों हाथों से तलवार पकड़ ली और जैसे ही उसने उसे खींचा, एक प्रचंड शक्ति फूट पड़ी। धरती कांपने लगी और पूरा माहौल बदल गया। सबकी आंखों के सामने आर्थर ने तलवार निकाल ली। यह देखकर सेनापति ने तुरंत उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन तलवार की शक्ति को संभाल न पाने के कारण आर्थर वहीं बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह खुद को काल कोठरी में कैद पाया। तभी उसे पता चला कि वह पूर्व राजा यूथर पेंड्रैगन का इकलौता वंशज है। अत्याचारी को उम्मीद नहीं थी कि आर्थर जीवित बचेगा, लेकिन उसके इस कार्य ने लोगों के मन में संदेह पैदा कर दिया और उसकी सत्ता को चुनौती मिल गई। क्रोध में आकर उसने आर्थर की दत्तक मां की हत्या कर दी और उसकी हर कमजोरी का फायदा उठाया। उसने सभी नगरवासियों को इकट्ठा किया और आर्थर को मजबूर किया कि वह सबके सामने खुद को अयोग्य घोषित करे कि वह इस पवित्र तलवार के योग्य नहीं है। आर्थर मजबूर था और विरोध नहीं कर सका। जब उसे फांसी के लिए ले जाया जा रहा था, तभी एक नीले वस्त्रों वाली चुड़ैल वहां पहुंची और मंत्र पढ़ने लगी। अचानक चीलें आकर झल्लाद को परेशान करने लगी और शासक को तेज सिरदर्द होने लगा। वह कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। घोड़े बेकाबू हो गए, शिकारी कुत्ते भी नियंत्रण से बाहर हो गए। इसी मौके का फायदा उठाकर विद्रोहियों ने हमला कर दिया। उन्होंने आर्थर को छुड़ाया, तलवार उठाई और वहां से निकल गए। चुड़ैल ने भी अपना भेष बदला और चट्टान से कूद गई। आर्थर समझ गया कि अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। उसने हिम्मत जुटाई और खुद भी छलांग लगा दी। सैनिक उसका पीछा नहीं कर सके। कुछ समय बाद वे सभी विद्रोहियों के गुप्त ठिकाने पर पहुंच गए। ये लोग लंबे समय से अत्याचारी के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उनकी ताकत सीमित थी। अब जब आर्थर के तलवार निकालने की खबर फैल चुकी थी तो उम्मीद जगी कि लोग उसका साथ देंगे और एक मजबूत शक्ति बनेगी। लेकिन आर्थर के अंदर एक गहरा डर था। वह अभी तक तलवार की शक्ति पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं कर पाया था। फिर आर्थर अपने अंदर चल रहे तूफान को संभाल नहीं पाया और दोबारा बेहोश हो गया। चुड़ैल ने मौका देखकर जादू किया और उसके सपनों में घुस गई। तब सच सामने आया। आर्थर ने अपने पिता को अपनी ही आंखों के सामने मरते देखा था। जब भी वो उस हौटी तलवार को हाथ में लेता, वही दर्दनाक यादें फिर से जिंदा हो जाती। वो खुद को ही दोष देता था कि वो अपने पिता को बचा नहीं पाया, इसलिए हर बार बस भाग जाने का मन करता था। चुड़ैल ने उसे सलाह दी कि वो अंधेरे मैदानों में जाकर अपने डर का सामना करे। उसी खतरनाक जगह पर वो अपनी कायरता को हरा सकता है और तभी वो सच में उस पवित्र तलवार पर काबू पा सकेगा।